लोकसभा का चुनाव। आज प्रचार भोपू का थम जाएगा, डोर टू डोर अब संपर्क होगा। 13 तारीख को मतदान होना है। हर राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा चुकी हैं कि जीत हमारे पाले में आवे। एक तरफ जहां 2 बार के सांसद तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगाने के लिए विष्णुदयाल राम मशक्कत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता भूया जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। क्या स्थिति है इतने दिनों के बाद? अब तो एक रोज बचा है मतदान की तिथि की। हमारे साथ कोरवाडी पंचायत के मुखिया शरीफ भाई हैं। शरीफ भाई, क्या स्थिति नज़र आ रहा है? अब लगातार आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या मूड है जनता का, मतदाताओं का? पलामू संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का लहर है और यहाँ की जनता जो स्थानीय सांसद 10 वर्षों से हैं, उनसे लोग नाराज हैं, क्योंकि जीतने के बाद उनका कभी भी गांव घर में या जिला लेवल पर भी कई मुख्यालय में भी उनका कहीं आगमन नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा लोग नाराज हैं और पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र के लोग मुंड बना लिया है। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं ममता जी, उनके पक्ष में पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र में बहुत जोरदार लहर है। मुझे लगता है कि पलामू संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता देवी अपार मतों से विजय करेगी। लेकिन भाजपा का कहना है कि मोदी लहर है अभी भी, मतलब 2014 में जो लहर था मोदी लहर, वो अभी भी कायम है। बीडी राम की जीत होगी, एक बार फिर से वो सांसद बनेंगे। महागठबंधन से हमारी लड़ाई नहीं है, महागठबंधन सीन से पूरी तरह आउट है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि कोई भी अगर आदमी शादी ब्याह करता है तो लड़का को देखता है, समधी को नहीं देखा जाता है। यहाँ पर हम स्थानीय जो सांसद हैं उनको देखेंगे, उम्मीदवार हैं उनको देखेंगे, प्रत्याशी को देखेंगे। यहाँ तो मोदी जी क्या कर रहे हैं गढ़वा में और पलामू में, तो मोदी जी काम करने नहीं आएंगे, जनता के दुख सुख के साथी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कार्यकारिणी के जो है भारत के में प्रधानमंत्री होंगे, वो देश की बात करेंगे। लेकिन स्थानीय लेवल पर बीडी राम जी का बहुत ज़्यादा विरोध है, क्योंकि वह समाज के प्रति जागरूक नहीं है, समाज में वो रहते नहीं है और किसी तरह के कोई उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता जी का समर्थन कर रहे हैं। लोग आरजेडी का गढ़ कहा जाता है यहाँ पर। महागठबंधन जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है देश में सरकार बनाने को लेकर, फिर से वापसी को लेकर, और दूसरे पलामू में भी वापसी को लेकर, तो क्या आप कहेंगे सीधे रूप में कि वापसी हो जाएगी? निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नौजवान युवा जो पूर्व मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी सरकार बिहार में बनी। बिहार में बनने के बाद जो नौजवानों को जो रोजगार दिया, इससे लोगों में काफ़ी उम्मीद बढ़ी है कि इंडिया गठबंधन में अगर राष्ट्रीय जनता दल जीतती है तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये सब लोगों को दिमाग में है और नौजवान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इसमें। आगे इंडिया गठबंधन पर भरोसा है, इसलिए नौजवानों की संख्या देखिए। बिचनिया में झारखंड के शेरनी हेमंत सोरेन की पत्नी अभी प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें हम समझते हैं कि नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विश्वास है कि आज जो लोग हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है, हम ये नहीं कहना चाहते कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के देश में सरकार है और आज 5 साल के बाद जब चुनाव आया तो उनको अरेस्टिंग करना ये समझ से परे है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो हेमंत सोरेन ने काम किया है लोगों के बीच में, बहुत ऐसे अंतिम छोर तक व्यक्ति जो रहते हैं उनकी योजना चली है, चाहे सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे फुलेबाई समिति हो, ऐसे कितने योजना चले हैं जो अंतिम विकास नज़र दिखाई दे रहा है का जो है योजना दिखाई दे रहा है। इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है कि अपने केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। जनता जान चुकी है और हेमंत सोरेन के अंदर रहने के बावजूद सभी लोग हेमंत सोरेन समझ रहे हैं और लड़ाई को लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के कदम से कदम करके ममता जी को कर रहे हैं। हम लोग कदम से मिलाकर बढ़े हैं, लगातार कैंपेन हुई है, लगातार चुनाव प्रचार हुआ है।
सबके अपने दावे, जहां एक तरफ भाजपा का कहना है कि हम जीत के हैट्रिक लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जीत हमारी होगी। अब देखना यह होगा कि 13 तारीख को जब मतदान की जो तिथि है, उस रोज मतदाता किसी और उनका रुझान जाता है, किसी और कोई किस प्रत्याशी के पक्ष में बटन दबाते हैं, और 4 तारीख यानी 4 जून का परिणाम किसके पक्ष में आता है। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।